हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में हम सरकार के प्रमुख अंगों के रूप में व्यवस्थापिका का अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। आज हम कार्यपालिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन करता है। सरकार के इस अंग का महत्व यद्यपि प्राचीन काल से ही रहा है, किंतु फिर भी राज्य के कार्यक्षेत्र के महान विस्तार ने कार्यपालिका को सरकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग बना दिया है, जिसका ही परिणाम है कि सरकार के 3 समान शक्तियों वाले अंगों के सिद्धांत की सैद्धांतिक ढंग से पुनः प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहार में प्राय जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह कार्यपालिका के लिए ही प्रतीत होता है। अब आता है कार्यपालिका क्या है, क्या इसका अर्थ है। कार्यपालिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में परिणत करना और उसके आधार पर शासन का संचालन करना होता है। कार्यपालिका के अर्थ को 2 रूपों में लिया जाता है, संकुचित रूप में और व्यापक रूप में। व्यापक रूप में कार्यपालिका के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं आती हैं या एजेंसियां आती हैं जिनका संबंध राज्य की इच्छा के कार्यान्वयन से है, जो विधि रूप में जो निर्मित और व्यक्त की गई है। इस अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा जो जितने भी प्रशासकीय कर्मचारी होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और दूसरे जो संकुचित अर्थ है उनमें कार्यपालिका में वो ही व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं और कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। यानी कि जो शासन में जो कार्यपालिका का जो कार्य करते हैं, यानी कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित जो भी लोग होते हैं वो ही राजनीतिक कार्यपालिका कहलाते हैं। इस अर्थ में यदि देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारे जितने भी प्रशासकीय कर्मचारी जो भी होते हैं, जिनको हम व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अंतर्गत लेते हैं, वो संकुचित रूप में सम्मिलित नहीं किए जाते। राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अध्ययन क्षेत्र में इसका हमेशा संकुचित रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है शब्द का। कार्यपालिका अध्यक्ष और उसके सहयोगी शासन तंत्र को चलाते हैं और राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करके इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इसे सावधानी पूर्वक किस प्रकार अमल में लेकर आया जाए। कार्यपालिका के अर्थ को समझने के बाद अब बात करते हैं हम इसके प्रकारों की, कि कार्यपालिका के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका जो केवल जिसको हम केवल हमारे भारत में जैसे देखते हैं कि उसको रबड़ की मोहर भी कहा जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल। अगला है एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। यानी एकल कार्यपालिका के अंतर्गत एक व्यक्ति के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां निहित होती हैं, और बहुल कार्यपालिका में अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि उसका जितने भी मंत्रिमंडल है वो सारे सदस्य उसके उन सारे सदस्यों के पास उसकी शक्ति होती है और वो बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है संसदीय एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यानी संसदीय कार्यपालिका वहाँ देखने को मिलती है जैसे कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका है वो हमें अमेरिका में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अगला है वंशानुगत और निर्वाचित
कार्यपालिका। वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक जो कार्यपालिका अध्यक्ष हैं उनकी मृत्यु के पश्चात या वो अपना उत्तरदायित्व अपने पुत्र को दे देते हैं और वो पुत्र अपने पुत्र को दे देता है। तो इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हस्तांतरित होती हैं उसको कहते हैं वंशानुगत। और निर्वाचित कार्यपालिका की जो कि जनता के द्वारा चुनी गई जो कार्यपालिका है उसको हम निर्वाचित कार्यपालिका कहते हैं। अगली कार्यपालिका के है राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। यानी राजनीतिक कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद होते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में जो प्रशिक्षित स्थायी अधिकारी हैं जैसे कि हमारे जितने भी प्रशासकीय अधिकारी होते हैं चाहे वो आईएएस है या अन्य स्थायी जो भी कर्म अधिकारी हैं जो कि अपनी अपनी जो अवकाश ग्रहण की जो आयु है तब तक वो बने रहते हैं। तो वो सब जो है हमारे यहाँ स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री है जैसे कि हमारे यहाँ 5 साल का कार्यपालिका वो है कार्यकाल, मंत्रिपरिषद है वो भी अपने 5 साल के कार्यकाल तक बने रहते हैं। उसके पश्चात दोबारा से जनता के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। तो इस तरह से हमने कार्यपालिका की जो प्रकार देखे थे तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कार्यपालिका देखने को मिलती है। थैंक यू।